पूरे देश भर में 9 अगस्त का जो ऐतिहासिक और निर्णायक आंदोलन हो रहा है कालाधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ, इस पूरे ब्रिटिश रूल के खिलाफ, उसके लिए तैयारी चल रही है और दिल्ली में लाखों लोग उसमें भाग ले रहे हैं। आदरणीय अन्ना हजारे साहब इस पूरे आंदोलन में एक पिता की भूमिका में है, एक संरक्षक की भूमिका में है, मार्गदर्शक की भूमिका में है और उनके सानिध्य में सभी भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता, युवा भारत और तमाम जो हमारे संगठन की इकाइयों के साथ साथ सभी सामाजिक आंदोलनों से जुड़े हुए लोग और सभी संगठन उसमें सहभागी होंगे। इसलिए वह एक संस्था का नहीं, सभी संस्थाओं का, एक सभी संगठनों का एक सामूहिक आंदोलन 9 अगस्त को हो रहा है। यह आंदोलन इसलिए करना पड़ रहा है, 1 साल से ज्यादा वक्त बीत गया, लेकिन अब तक देश के करोड़ों लोग, 121 करोड़ लोग चाहते थे कि मजबूत लोकपाल देश को मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिला। सरकार ने बार बार धोखा दिया। मजबूत लोकपाल लाने की सरकार की मंशा नहीं दिखती। तो अब निर्णय करना पड़ेगा कि आखिर आंदोलन कब तक, और आंदोलनों से जो लोगों की अपेक्षा है, लोगों की जो उम्मीदें हैं, वो हासिल कैसे होगा। मजबूत लोकपाल कैसे मिलेगा देश को काला धन, और कैसे बदलेगी ये भ्रष्ट व्यवस्था, इसी को लेकर के आंदोलन के लिए पूरे देश में जबरदस्त जोश है। और आदरणीय अन्ना हजारे साहब स्वयं उसमें उपस्थित रहेंगे। और मैं इतना ही कह सकता हूं अभी तो, क्योंकि निर्णय तो 9 तारीख को होना है, कि अब आंदोलन के बाद अब क्या। जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनसे उम्मीदें धूमिल होती जा रही हैं, और यदि अब कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया गया तो फिर लोगों में निराशा छा जाएगी, लोगों की उम्मीदें धूमिल हो जाएंगी। वर्षों के बाद देश में एक ऐसा वातावरण तैयार होता है जब कोई बड़ा परिवर्तन के लिए भूमिका, वातावरण तैयार हो जाता है। अब वातावरण तैयार हो चुका है हिंदुस्तान भर में परिवर्तन के लिए। अब यदि आंदोलन सत्ता और व्यवस्था को बदलने में, क्योंकि वर्तमान सत्ता से इसकी उम्मीद नहीं, तो यदि आंदोलन सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन में सक्षम हो पाता है तो इस देश के किसानों को, इस देश के जवानों को, हिंदू मुसलमानों को, 121 करोड़ लोगों का उनका हक मिल पाता, उनको आर्थिक और सामाजिक न्याय मिल पाएगा। नहीं तो ऐसे ही देश लुटता रहेगा। आदरणीय अन्ना साहब से भी मैं कहूंगा कि आपको कुछ शब्द कहें, और कालाधन को वापस लाने की प्रक्रियाएं जो हमने बताई सरकार को, चाहे वो आर्थिक नीतियों को लेकर के, चाहे वो कर प्रणाली को लेकर के, करेंसी को लेकर के, बैंकिंग सीक्रेसी लॉज को लेकर के, तमाम तरह के हवाला और वो सारी चीज़ें, घोटाला जिनसे काला धन जमा होता है। यहाँ तक कि हमने कहा कि आप एफडीआई के अंदर ही जो काला धन आया है उसका पता लगाने के लिए आप उसका सोर्स बता दीजिए, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि करीब एफडीआई में 80% काला धन है।
और 20 लाख करोड़ रुपए एफडीआई के माध्यम से हिंदुस्तान में आया है करीब। काला धन देश के बाहर भी है, देश के भीतर भी है। एफडीआई उसकी चाबी है। जो लोग एफडीआई के माध्यम से काला धन लेकर के आए हैं, उन्हीं लोगों का इलीगल मनी, इलीगल एसेट्स देश के बाहर और भीतर जमा है। लेकिन सरकार कोई काम करती ही नहीं है। पता नहीं क्यों, क्या दिक्कत है? क्या उसका ही काला धन है? उसको डर क्यों लगता है? मजबूत लोकपाल बनाने से उसको डर क्यों लगता है? लोकपाल बना दिया तो शायद ज्यादातर लोग जेल में चले जाएंगे, और फिर सरकार कैसे चल पाएगी? सरकार ही गिर जाएगी। तो सरकार की नीयत ठीक नहीं लगती है। काला धन वापस नहीं लाना चाहती, क्यों? भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए मजबूत लोकपाल नहीं बनाना चाहती, क्यों? हम लैंड एक्विजिशन एक्ट को खत्म करने की बात करते हैं, छठा वेतन आयोग बन गया, लेकिन किसान आय आयोग की बात करते हैं, तो उसके ऊपर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? ऐसे ही तमाम प्रश्न हैं। अब इनका उत्तर ढूंढा जाएगा 9 अगस्त को। आदरणीय अन्ना हजारे साहब। आदरणीय बाबा रामदेव जी और सभी भाई बहन, ठीक। भ्रष्टाचार और काला धन, इसके कारण तो आज हमारे देश में जो महंगाई बढ़ गई है, भ्रष्टाचार के कारण सामान्य लोगों को जीना मुश्किल हो रहा है। आज हमारी जो योजना चल रही है, गांव के विकास की हो, समाज के विकास की हो, देश के विकास की हो, ये भ्रष्टाचार के कारण 1 रुपए से 10 पैसा भी योजना पर नहीं लग रहा। तो क्या उज्जवल भविष्य इस देश के लिए है? और इसलिए हम लोग सरकार के पीछे पड़े हैं कि भाई ये काला धन लाओ। बाबा तो कई साल से ये बात रख रहे, काला धन लाओ, हम लोग भी कह रहे हैं। और करप्शन को रोकने के लिए लोकपाल बिल लाओ, सरकार नहीं ला रही है। मैं तो कई बार ये रखा कि सरकार की मंशा नहीं है, इस देश का करप्शन मिटाने की मंशा नहीं है, इच्छा शक्ति का अभाव है इस देश का करप्शन को मिटाने के लिए। करप्शन को मिटाने के लिए इस सरकार की नीयत साफ नहीं है। इसके कारण वो आज ये दोनों बातें नहीं कर रही है। और इसके पीछे फिर हमें संदेह निर्माण होता है, काला धन क्यों नहीं रह रहे? तो इनमें से सरकार चलाने वाले कई लोगों से ही काला धन छुपा होगा, इसके कारण वो नहीं ला रहे। अगर नहीं होता तो आपको ये निर्णय लेने के लिए क्या दिक्कत थी? लोकपाल क्यों नहीं ला रहे? तो आज 14 मंत्रियों पर आरोप है। हमारा कहना है, वो बोलते हैं कि आरोप है, वो सिद्ध नहीं हुआ। अरे सिद्ध तब होगा कि आप जब जांच करेंगे। जांच ही नहीं कर रहे तो सिद्ध कैसे होगा? और निष्पक्ष पार्टी से जांच करना चाहिए, सरकार ने नहीं। अभी जैसे वो सीबीआई को उधर लगा दिया। अरे सीबीआई कौन है? सरकार के अंडर में चलने वाली सीबीआई है, वो क्या निर्णय लेगी? अलग से यंत्रणा होनी चाहिए। कानून के माध्यम से चल रहे लोग और क्षेत्र के लोग लेकर उसकी जांच होनी चाहिए। नहीं कर रहे, इसका कारण उनको लगता है कि ये 14 मंत्री की जांच हो गई और 14 मंत्री अगर जेल में गए तो हमारी सरकार ही नहीं रहेगी, तो सरकार ही नहीं रहेगी, ऐसा उनको लगता है खतरा। लेकिन अभी जैसे बाबा ने बताया कि निर्णायक अभी एक लड़ाई शुरू हो गई है। 9 अगस्त क्रांति दिन है। इस देश के आज़ादी के लिए जो 9 अगस्त को क्रांति हुई देश में, ऐसे इस देश के परिवर्तन की क्रांति इस 9 अगस्त से बाबा जी डिक्लेयर करने वाले हैं। मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन हम साथ में रहेंगे ये लड़ाई में, क्योंकि ये आज़ादी सही नहीं मिली ना, लाखों लोगों ने कुर्बानी की, ये भूल गए लोग।
लाखों लोगों ने कुर्बानी की, जेल में गए, भूमिगत रह गए, इतने हाल अपेष्टा सहन की और हमें आज़ादी मिलाकर दी। आज उनकी याद नहीं रही, गद्दार बन गए कई लोग। किसी के आश्वासन पर हम नहीं भूलेंगे। बार बार इन्होंने आश्वासन दिया, ज्वाइंट कमेटी किया, धोखाधड़ी किया, स्टैंडिंग कमेटी में गए, धोखाधड़ी किया, संसद में गए, धोखाधड़ी किया, बार बार धोखाधड़ी किया इन लोगों ने। ये हमारे साथ नहीं, देश की जनता के साथ धोखाधड़ी किया। अन्ना हजारे के कहाँ बाल बच्चे रोते हैं? अन्ना हजारे हम लोग लड़ रहे हैं इस देश की जनता के लिए, और जनता को आप धोखाधड़ी कर रहे हैं। लेकिन ये मत भूलो कि आपको बिठाया वहां वो जनता ने बिठाया है। अगर आप धोखाधड़ी करोगे तो जनता एक दिन आपको सबक सिखाएगी फिर। तो इसलिए हम लोग अभी ये दो मुद्दे जो हाथ में लिए हैं, करप्शन को मिटाने के लिए लोकपाल, जन लोकपाल बिल लाओ, और जब तक नहीं लाएंगे तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। हम तो पहले ही तय किया है, शरीर में प्राण है तब तक लड़ते रहेंगे। अभी 12 दिन दिल्ली में जो अनशन हुआ, ये प्राइम मिनिस्टर ने लिख कर दिया, इसलिए हम भूले उसको। लिख कर दिया कि ये 3 मुद्दे आपके हम करने के लिए तैयार है। प्राइम मिनिस्टर ने संसद में रेजोल्यूशन पास किया, संसद में सभी पक्ष और पार्टी के लोगों ने उसको सपोर्ट किया और एक ठराव पास किया संसद में, और बाद में पलट गए। तो क्या विश्वास रखना, और फिर बोलते आप लोग संसद की दिशा भूल कर रहे। अरे दिशा भूल तो आप लोग कर रहे, सुझाव पास किया फिर भी पलट रहे। तो अभी हम लोग एक तय किया कि इनके कहीं बहकावे में नहीं आएंगे। एक तो लोकपाल आकर रहेगा, या तो हमारा बलिदान होगा, दोनों में एक रहेगा। तो हम ये 2 बातें अभी लेकर लड़ते रहेंगे, शरीर में प्राण है तब तक। काला धन और भ्रष्टाचार, अभी हम लोग ये तय किया है। 9 अगस्त को वो भी आएंगे, हम भी सब इकट्ठा आ जाएंगे, और आगे की लड़ाई सब मिलकर लड़ेंगे, सब मिलकर लड़ेंगे। देश में जितने भी लोग भ्रष्टाचार और काला धन के विरोध में हैं, वो सब मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे आगे। ये हम लोग तय किया। देखिए, अभी मुद्दा हमने 2 बातों के लिए, भ्रष्टाचार और ये काला धन के ऊपर ही 2 बातों के ऊपर आज हम बात करने के लिए आए हैं। काला धन आएगा, भ्रष्टाचार मिटेगा तो इस देश में से महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और तमाम जो ज्वलंत प्रश्न हैं, आदिवासियों को उनकी ज़मीन से बेदखल किया जाता है, वो अपने अधिकारों के लिए 65 सालों की आज़ादी में लड़ रहे हैं। वनवासियों को आज अपने घरों से, अपने ज़मीन से बेदखल और उनको बर्बाद कर दिया। कोई सुनने वाला नहीं, किसानों की कोई सुनने वाला नहीं। भाषा की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आंदोलन, लैंड एक्विजिशन एक्ट का आंदोलन 1894 से लड़ रहे हैं, 118 साल हो गया। तो इस सब आंदोलन का अब परिणति, जब तक कोई आंदोलन सत्ता और व्यवस्था को नहीं बदलेगा तब तक हासिल नहीं होगा। इसलिए अब ये सोचना है कि ये सत्ता कैसे बदले, ये व्यवस्था कैसे बदले। केवल सत्ता परिवर्तन भी ध्येय नहीं है, ध्येय है व्यवस्था परिवर्तन। लेकिन जब सत्ता व्यवस्था परिवर्तन में अक्षम हो जाती है तब फिर कुछ बड़ा निर्णय लेना पड़ता है। इसलिए इस दिशा में हम सबसे आह्वान करने के लिए आज साथ आए हैं कि 9 तारीख को, 9 अगस्त को जो भी लोग अब ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान बचना चाहिए, 7 लाख से ज़्यादा शहीदों की शहादत की बदौलत ये आज़ादी मिली है, ये हिंदुस्तान आगे बढ़ना चाहिए। हिंदुस्तान के रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, जीडीपी हमारी घटती जा रही है, ग्रोथ रेट गिरती जा रही है, डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, और चारों तरफ से भारत कमजोर पड़ता जा रहा है। अब इस देश को बचाने के लिए सब सच्चे और अच्छे लोगों को साथ में आना चाहिए, और 9 अगस्त को हम आमंत्रित करते हैं वो लोग जो इस पूरी व्यवस्था को बदलना चाहते हैं और
जिनके जो सच्चाई से एक बड़ा कदम उठाना चाहते हैं और जिनके निष्कलंक जीवन हो, उन सब लोगों को हम आमंत्रित करते हैं। इसके उपरांत